बहुत पहले की बात है जब हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी। इस चैनल के ऊपर इस्लामिक वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करना स्टार्ट करा था। तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ इतना पता था कि इस्लाम के अंदर में दो फिरके होते हैं, दो जाति होती है, एक शिया एक सुन्नी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था भैया। मुझे बस इतना पता था इस्लाम के अंदर में दो जाति होती है, शिया और सुन्नी। तो होता ऐसा था कि मैं मुसलमान वगैरह के शॉप जाता रहता हूँ। तो उस टाइम पे बहुत पहले की बात है, मैं एक शॉप में गया था, एक भैया थे, मैंने उनसे पूछ लिया। मेरे अंदर अलग ही कीड़ा था भाई, मैं कुछ भी पूछता था लोगों से। तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम शिया हो या सुन्नी हो। मैंने डायरेक्टली ये पूछ लिया, मैंने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा फिरका क्या है, मैंने पूछ लिया तुम शिया हो या सुन्नी हो। वो कहते हैं कि क्या करना है इससे। मैंने कहा ऐसी नॉलेज के लिए मुझे जानना है। तो वो कहता है कि ना ही मैं शिया हूँ ना ही मैं सुन्नी हूँ। तो उसके अलावा और जात होता है क्या, मुझे इस टाइम पे ये पता ही नहीं था ना, मुझे लगता था सिर्फ शिया और सुन्नी होता है। फिर मैंने पूछा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किसने किया। वो कहते हैं कि शिया ने किया। पहले उन्होंने मारा, कूफे के लोग, शिया जो थे, ऐसा वो कह रहा था। पहले उन्होंने मारा और आज वो लोग इस बात का पछतावा करते हैं, मातम करते, छाती पीटते हैं, रोते हैं। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो अली मदद, क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शिया को लोग खटमल क्यों कहते हैं। शिया जो लोग होते हैं ना, उनको लोग खटमल क्यों कहते हैं, बाय अल्लामा ज़मीर अख्तर। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिन चीजों पर अभी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके अलावा अगर हमें कुछ और रिएक्शन करना हो, इस्लाम के अंदर का, इस्लाम के बाहर का नहीं, सिर्फ इस्लाम के अंदर का कंटेंट मैं इस चैनल पे बनाता हूं। तो इस्लाम के अंदर में ही अगर हमें और कुछ रिएक्शन करना हो तो हम किन चीज़ों पर रिएक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे बताना। कुछ डिफरेंट चीज़ें जो इस्लाम के अंदर में ही हो, पहले के टाइम से, जैसे हज़रत आदम हो गए, उनके बारे में, या फिर कुछ भी हो, इस्लाम के अंदर का ही हो, बस उसके बाहर का नहीं होना चाहिए। तो किस पे रिएक्शन करेंगे हम, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसके अलावा, है ना। तो लेट्स सी, अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करें। पैगंबर की बज़ में एक सहाबी थे, उनका नाम था नोमान। चूंकि वो बद्र की लड़ाई में लड़े थे, तो जो बद्र में लड़े थे उनके नाम के साथ लिखा जाता था बदरी, नोमान बदरी। उनका कोई काम नहीं था, उनको कभी कोई काम करते देखा ही नहीं। जहां बैठे हंसी शुरू हो गई, उनको देखा हंसी शुरू हो गई। अब कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर देते थे, कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर देते थे कि रसूलुल्लाह तक बात पहुंच जाती थी और सब हंसते थे। अच्छा, खामा खाएं, बाद लोगों का ये वतीरा होता है कि खामा खाएं, एक है किसी मकसद के तहत, इनका मिजाज आप समझ गए, खामा खाएं। अब ये जो खामा खाई हो उसको दीन के लिए कैसे इस्तेमाल करें, यही तो कारआमद बनाना कारनामा है, ये तो कारनामा है। तो एक लड़ाई छिड़ी जनाब यहूदियों से, उस लड़ाई का नाम है क़ीनक़ा, ग़ज़वे क़ीनक़ा। लश्कर पैगंबर का पहुंचा सामने, लाखों यहूदी खड़े थे, क़यामत का मार का। फिर सब डर गए, तादाद में ज़्यादा और ये और वो। अब सब इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं रसूलुल्लाह किसको भेजेंगे पहले अलम दे के, और कौन मुजाहिद जाएगा। उधर से बड़ा पहलवान निकला, उसने आवाज़ दी, रजस पड़ा, आ जाओ। मुकाबले पे कद उसका चौड़ा, बहादुर, बड़ी तलवार, बुलाओ कौन है। अब वो तलवार लिए टहल रहा, भेजो पैगंबर। कौन, जैसे एहज़ाब में हुआ था, वो बड़ा पहलवान कहता भेजो कौन है जो मेरे मुकाबले। यहाँ भी ऐसे एक पहलवान निकल आया। इधर उधर पैगंबर ने देखा, सामने नजर आए नोमान बदरी। पैगंबर ने कहा इधर आओ, आए, तुम जाओ इसके मुकाबले। अरे रसूल अल्लाह, मैं इसके मुकाबले? नहीं, तुम ही जाओगे। अब पूरा लश्कर हैरान कि जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, किसी जिहाद में हिस्सा नहीं लिया, और पैगंबर उससे कह रहे तुम्हें। अब क्या करें, देखिए जब किसी आदमी पे उफ्ताद पड़ जाए तो वो कितने बहाने करता है, कोई बहाना नहीं छोड़ता। कहने लगे रसूलुल्लाह मेरे पास तलवार ही नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा बिलाल उम्दा सी तलवार लो। बिलाल भी इतनी बड़ी तलवार लेके आए, चौड़ी वाली, छोटी छोटी भी थी लेकिन बिलाल बहुत बड़ी वाली तलवार। पैगंबर ने कहा इनको दे दो। अब वो तलवारी उनसे नहीं उठ रही।
कह तलवार तो हो गई, अब जाओ। या रसूल अल्लाह पैदल जाऊं, मेरे पास घोड़ा ही नहीं। क्या बेहतरीन घोड़ा इनके लिए ले आओ बिलाल। जो सबसे बेहतरीन घोड़ा था वो आ गया। अब किसी तरह बिलाल ने उन्हें घोड़े पे चढ़ा दिया। अब तलवार लेके घोड़े पे बैठे। कितने बहाने कर चुके, अब फिर बहाना किया। या रसूल अल्लाह तलवार भी आ गई, घोड़ा भी। या रसूल अल्लाह भूख लगी है। अच्छा रसूल अल्लाह तो इल्म गैब रखते हैं, उन्हें पहले से पता है कि क्या होगा। का भाई वो जो हमने मदीने से चलते वक्त एक नाश्ता दान तैयार कराया था जिसमें पराठे और कबाब और खीर सब है प्यालों में, वो दस्तरखान के साथ बांध के पूरा नाश्ता दान ले आओ। बिलाल दौड़ के ले आए। का दे दो नोमान बदरी को। अब एक तरफ हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में नाश्ता दान, सिपर नहीं, तलवार और नाश्ता दान। रसूलुल्लाह ने कहा अब जाओ। अब उसके आगे तो कोई बहाना ही नहीं था। जब खाना मिल गया तो और क्या, किसी तरह घोड़ा बढ़ा के एक हाथ से तलवार भी संभालना हो, लजाम भी खींचना हो, नाश्ता दान पकड़े हुए। यहीं से वो सामने वाला लश्कर लोटपोट हो गया। पहली बार अरब में कोई लड़ने आ रहा है और साथ में खाने का नाश्ता दान। पहुंच गए। अब जाहिर है कि आपको पता है कि सामने वाला भी रजस पढ़ता है, इसको रजस का जवाब देना होता है। रजस में ये होता है मैं फलां कबीले का हूँ, बहादुर कबीले का हूँ, और मेरा बाप ये था और वो भी बड़ा बहादुर था और मैंने ये कारना, ये रजस में कहा जाता है। ये पहुँचे और पहुँचते ही कहने लगे कि तुम्हें पता है कुछ? वो चौंका। कहना क्या पता है? कहने तुम्हें मालूम है मेरा नाम क्या है? कहने नहीं मुझे तो नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? कहने देखा तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। अब ये रजस हो रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ। कहने बात तो तुम ठीक कहते हो, न मुझे तुम्हारा नाम मालूम न तुमको मेरा नाम। अच्छा बताओ मेरे बाप का क्या नाम था? कहने जब तुम्हारा नाम नहीं मालूम तो मुझे तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहने देखा तुम मेरे बाप को नहीं जानते, मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता। कहने हाँ बात तो बिल्कुल सही। कहना अच्छा बताओ मैं किस कबीले का हूँ? कहने लो जब तुम्हारा नाम नहीं मालूम, बाप का नाम नहीं मालूम, तो मुझे क्या पता तुम किस कबीले को। कहना देखा तुम मेरा कबीला नहीं जानते, मैं तुम्हारा कबीला नहीं जानता। कहना हाँ ये तो बात है। तो कहने लगे नोमान बदी फिर झगड़ा काहे का? न तुम हमें जानते हो न मैं तुम्हें जानता हूँ, न तुम मेरे बाप को जानते हो न तुम मेरा कबीला जानते हो न मैं तुम्हारा, तो झगड़ा काहे का? कहना झगड़ा तो कोई भी नहीं। कहना तो फिर आओ खाना। फिर खाना का जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो उसने कहा भाई घोड़े पे बैठे हुए हैं, तुम भी घोड़े पे बैठे हो, खाना कैसे खाएं? कहने तरकीब हम तुम्हें बताते हैं। हम दोनों आदमी मिलके दोनों घोड़ों को ऐसे मिला लें और दोनों की पीठ मिला के उस पे दस्तरखान बिछाएं। एक तरफ तुम बैठो एक तरफ हम बैठे। अब घोड़ों की पीठें मिल गई, दस्तरखान बिछा, एक तरफ ये आलती पालती मार के बैठे, एक तरफ वो जैसे दस्तरखान पे बैठा जाता है। इन्होंने खाना सजाया। ये भाई पराठे हैं, ये कबाब है, ये देखो ये है, तुम भी खाओ हम भी खाएं। ये भी खा रहे हैं, पराठे उड़ा रहे हैं वो भी। अब उधर का जो लश्कर था हंसते हंसते अपना पेट पकड़े, इतना हंसा और इधर भी हंसते हंसते इतनी हंसी हुई, इधर भी हंसी उधर भी हंसी, और हंसते हंसते वो घोड़े लेके निकल गए। बर्दाश्ती ना हुई हंसी और गायब हो गए। रसूल अल्लाह ने कहा देखो बगैर लड़े दुश्मन भाग गया। मशहूर चीज है। नोमान बदरी सामने से आए लड़ गए, देख के नहीं चलते, अंधे हो क्या? हालांकि दोनों आंखें हैं। अंधे हो क्या? मैंने ऐसा तंज किया कि शर्मिंदा कर दिया जाए, इसी को तंज कहते हैं। ये तंज है, हकीकत नहीं है, तंज है। हाँ खुद ही महाराशियों ने खुद ही रो रहे हैं, हकीकत नहीं है, तंज है, जलाने के लिए, जलाने के लिए। अरे खटमल है,
हकीकत नहीं है, तंज है। खटमल क्या मतलब? काटते हैं, काटते हैं, ढूंढते रहो मिलते नहीं, इधर काटा और गायब। और क्या? और क्यों भाई? कुछ और कह देते, कुछ और कह देते। खटमली मच्छर क्यों ना कहा? खटमल क्यों? इसलिए कि मच्छर तो हाथ आता ही नहीं, खटमल तो फिर भी मिल जाता। उस वक्त की बात हो रही है जब फिनिश नहीं थी, बोतलें नहीं मिलती थी, स्प्रे नहीं था। मैं तो जब की बात कर रहा हूं, ये तो नमरूद के जमाने से है। उस वक्त की बात कीजिए ना। तो उस वक्त भी और आज भी खटमल मारना आसान। अभी पलंग झाड़ लिया, धूप में डाल दिया, है ना, गर्म पानी डाल दिया, पिघल पिघल के निकल रहे हैं, फूल फूल के निकल रहे हैं, गर्म पानी डाल दिया, पलंगों मसहरियों सोफों में मार दिया। अब क्या कहा? कितने मारे फिर भी हैं। इसलिए खटमल का मारे जाओ मौजूद, मारे जाओ मौजूद। तंज, मैं तंज समझा रहा हूं, आप अपने ऊपर नहीं ले जाइएगा, मैं तंज समझा रहा हूं। तो भाई ये क्या? मारे जाओ फिर मौजूद। अजय एक चालाकी करता है खटमल, सूख गया, पीला हो गया, हवा हो गया, और इधर जरा सा आपने हाथ रखा मुर्दा पे, उसने थोड़ा सा यूं किया और जिंदा हो गया। और थोड़ी देर में अंडे बच्चे नस, पूरी पलंग भर गई। अरे भाई कहां से आ गया? हमने तो मारा था। ओहो, तुम कितने मारोगे? मारे जाओ और ये जिंदा। तो एक पैगंबर थे, उनका नाम था जर्जीस, पैगंबर का नाम था जर्जीस। वो सुबह की नमाज पाबंदी से उठ जाते थे, नमाज से पहले उठ जाते थे, इतने पाबंद थे सुबह की नमाज के। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, रात को देर तक जागे थे आप लोगों की तरह, तो सुबह आंख ही ना खुली, सुबह आंख ना खुली। एक खटमल चला और यहां पे आके काटा। अब जो उसने जोर से काटा, ये हड़बड़ा के उठे और यूं हाथ मारा तो वो हाथ में आ गया। उनका तुझे मालूम नहीं मैं पैगंबर हूं और तूने काटा यहां पे आके इतनी बुलंदी पे? कहने का सरकार रोज तो मैं देखता था ना आप सवेरे उठ जाते थे, आज आपकी नमाज कज़ा होने वाली थी, मैंने कहा जगा दूं। अच्छा तूने मेरी इबादत का ख्याल, अब तेरी नस्ल को मारा जाएगा मगर तू मरेगा नहीं। पैगंबर की दुआ लिए हुए हैं तो हम भी तो पैगंबर की दुआ है। अल्लामा ज़मीर अख्तर भाई साहब, इनके समझाने का अंदाज बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इनको शायद रिएक्शन बहुत कम ही किया है, फिर किया ही नहीं है, किया भी होगा बहुत पहले की बात होगी जहाँ तक। इनका वो जो अंदाज़ बयां कहते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत सारे मौलाना का सुना मैंने, लेकिन इन्होंने जिस अंदाज में समझाया इस पूरे बयान को, बहुत मज़ा आया यार। स्टार्टिंग से जो वो नोमान बदरी का इन्होंने एक किस्सा एक्सप्लेन किया है जहाँ पे सारे यहूदी हंसते हंसते भाग जाते बहुत अच्छा था वो। उसके बाद वो खटमल वाला पूरा एक्सप्लेन किया है, बहुत ज़बरदस्त यार। जिस तरह से एग्जाम्पल दिए ना इस वीडियो के अंदर में, डबल एंट्री बहुत ज़्यादा थे। मतलब एक्चुअली वो समझा कुछ और रहे थे, लेकिन उसका मीनिंग, दूसरा मीनिंग कुछ और कि एक्चुअली वो समझा, वो इशारा कहाँ कर रहे हैं, इशारा वो किस तरफ कर रहे हैं, वो बता क्या रहे हैं। वो जो डबल मीनिंग कहते हैं ना कि भाई वो जो बात कर रहे हैं एक्चुअली उसकी दो मीनिंग है, डबल एंट्री यूज कर रहे हो अपने हर बात में। वो जो खटमल कहा जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये वीडियो था। मुझे सबसे ज़्यादा पता है वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, इनके समझाने का जो अंदाज है। एक्चुअली टॉपिक में मैं, टॉपिक है मानता हूँ अच्छा, लेकिन जो समझाया है इन्होंने यार, बहुत ज़बरदस्त। एक पैगंबर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे लाइक वो नमाज़ पढ़ते हैं सुबह सुबह उठ के, तो एक दिन उनका नमाज एक्चुअली छूटने वाला ही होता है, रात को लेट से सोते हैं वो, तो सुबह
लाइक उनको देरी हो जाती है तो उसके पहले आके वो खटमल यहाँ पे काट लेता है, तो वो मार देते हैं। एंड वो खटमल से पूछते हैं कि तू मुझे क्यों काट रहा है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा रुतबा क्या है। तो खटमल कहता है कि आपकी नमाज कहीं मिस ना हो जाए इसलिए मैं आपको काट रहा हूँ। तो एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न है, तुम देखोगे तो वो कहना चाह रहे हैं कि शियों ने शुरुआत से ही अच्छे काम करे हैं, लाइक लोगों को सिखाया है, समझाया है, लाइक लोगों को बताया है कि नमाज क्या है, लेकिन उनको मारा जा रहा है स्टार्टिंग से ही, लाइक ख़त्म करा जा रहा है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहे। लोग इसी बात में है कि वो ख़त्म नहीं हो रहे। लोग इस चीज़ को लेके बैठ गए हैं कि ये वही शिया है जिसने पहले कत्ल करा, अब रो रहे हैं। एक्चुअली इस चीज़ को मैंने भी फील किया है, बहुत पहले की बात है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत पहले की बात है, जब हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी, इस चैनल के ऊपर इस्लामिक वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करना स्टार्ट करा था, तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ इतना पता था कि इस्लाम के अंदर में दो फिरके होते हैं, दो जाति होती है, एक शिया एक सुन्नी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था भैया, मुझे बस इतना पता था इस्लाम के अंदर में दो जाति होती है, शिया और सुन्नी। तो होता ऐसा था कि मैं लाइक मुसलमान वगैरह के शॉप जाता रहता हूँ, तो उस टाइम पे बहुत पहले की बात है, मैं एक शॉप में गया था, एक भैया थे, मैंने इनसे पूछ लिया, मेरे अंदर अलग ही कीड़ा था भाई, मैं कुछ भी पूछता था लोगों से, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम शिया हो या सुन्नी हो। मैंने डायरेक्टली ये पूछ लिया, मैंने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा फिरका क्या है, मैंने पूछ लिया तुम शिया हो या सुन्नी हो। वो कहते हैं कि क्या करना है इससे, मैंने कहा ऐसी नॉलेज के लिए मुझे जानना है। तो वो कहता है कि ना ही मैं शिया हूँ ना ही मैं सुन्नी हूँ, तो उसके अलावा और जात होता ही क्या, मुझे इस टाइम पे ये पता ही नहीं था ना, मुझे लगता था सिर्फ शिया और सुन्नी होता है। फिर मैंने पूछा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किसने किया, वो कहते हैं कि शिया ने किया। पहले उन्होंने मारा, कूफे के लोग, शिया जो थे, ऐसा वो कह रहा था, पहले उन्होंने मारा और आज वो लोग इस बात का पछतावा करते हैं, मातम करते, छाती पीटते, रोते हैं। इस तरह से ब्रेन वॉश किया है भैया, सच बता रहा हूँ। कोई इंसान जिसको पता ही नहीं करबला के बारे में, वो अगर ऐसे लोगों से इस चीज़ के बारे में जानेगा तो वो तो गया, फिर तो भाई वो तो लिटरली बुरा काम से गया, अलग ही नॉलेज लेके बैठा रहेगा वो। लिटरली पंचर छापने वाले लोग इस तरह का नॉलेज लेके बैठे हैं, वो इस बात को फैला रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का। खैर, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव, बाय, क्या